Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश में हाल ही में 6 लोकसभा सीटों पर पहले फेज की वोटिंग संपन्न हुई है। 6 लोकसभा सीटों में वोटिंग परसेंटेज के जो आंकड़े आए हैं उसने बीजेपी कांग्रेस दोनों को चौंका दिया है। वोट परसेंटेज पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनावों से कम है। ऐसे में वोट परसेंटेज का या फिर वोटर्स टर्नआउट का गिरना किसके लिए नुकसानदायक होगा और किसके लिए फायदेमंद, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल क्या कह रहा है वोटर्स टर्नआउट लोकसभा की 3 सीटों के लिए, जिसमें जबलपुर, शहडोल और बालाघाट सीट शामिल है। आपको इस रिपोर्ट में हम बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षी ठाकुर। मध्य प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अब दूसरे फेज की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन इस बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से वोटर्स टर्नआउट का यानी कि वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा जारी किया गया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर पिछले यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8% कम वोटिंग हुई है। और इस कम वोटिंग ने अब बीजेपी कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। सबसे पहले बात करेंगे बालाघाट लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि बालाघाट में लगभग 73% मतदान हुआ है। यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले यानी कि 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में गिरावट दर्ज की गई है। बालाघाट में जहां 2024 में 73.18% मतदान हुआ है, वहीं 2019 में 77.61% मतदान हुआ था। 2014 लोकसभा चुनाव में यहां पर 68% मतदान जो है वो दर्ज किया गया था। कुल मिलाकर पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार बालाघाट में 4% कम मतदान हुआ है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यहाँ पर बीजेपी का वोट शेयर बरकरार रहेगा और कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बीएसपी यहां पर काट सकती है। आपको बता दें कि बालाघाट लोकसभा सीट से बीएसपी ने कंकर मुंजारे को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को पहुंच सकता है। यहां से बीजेपी उम्मीदवार भारती पारदी का मुकाबला कांग्रेस के सम्राट सिंह सारस्वत से है। वहीं बीएसपी से कंकर मुंजारे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में बालाघाट सीट में भले ही वोटिंग शेयर जो है वो कम हुआ हो, लेकिन यहां पर मुश्किल कांग्रेस की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करेंगे जबलपुर लोकसभा सीट की। जबलपुर में आपको बता दें कि इस बार लगभग 8% कम मतदान हुआ है। 2024 यानी कि हाल ही में हुए पहले फेज के लोकसभा चुनावों में 60% मतदान दर्ज किया गया। 2019 में 69.43% मतदान हुआ था, जबकि 2014 में महज 58.53% मतदान दर्ज किया गया था। 8% मतदान कम होने को कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदे के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि यहाँ पे बीजेपी का वोट शेयर कुछ कम हो सकता है, लेकिन बीजेपी के लिए यहाँ पर ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नजर नहीं आ रही है। ऐसे में यहाँ पर बीजेपी को फायदा और कांग्रेस जो है वो नुकसान में रह सकती है। अब बात करेंगे शहडोल लोकसभा सीट की। तो शहडोल लोकसभा सीट में दर्शकों को बता दें कि लगभग 11% कम मतदान दर्ज किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 63.73% मतदान हुआ। 2019 में 74.73% मतदान हुआ था और 2014 के लोकसभा चुनाव में 62.2% मतदान हुआ। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी पुराने ट्रेंड्स की अगर बात करें तो बीजेपी को वोट ज्यादा पड़ते हुए दिखाई दिए हैं। यहां पर माना जा रहा है वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से जब जब वोटिंग बढ़ी है उसका सीधा फायदा बीजेपी को होता रहा है। इस बार वोटिंग कम हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं है। शहडोल लोकसभा सीट के वोटिंग ट्रेंड की माने तो यहाँ पर जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है बीजेपी को फायदा हुआ है, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भी बीजेपी की चिंता यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। माना जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज कम होने से कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही नुकसान होगा। हालांकि 4 जून का इंतजार सभी को करना होगा जब नतीजे सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल घटते बढ़ते वोटिंग ट्रेंड ने कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।